जी हाँ दोस्तों, Realme U1 के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। मैं बताऊंगा कि क्या लगभग 12,000 रुपए में आपको इस फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस फोन को ऑन एंड ऑफ 45 दिन यूज किए हैं। इसमें कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ कमियां हैं और सारी की सारी दोस्तों इसी वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो Realme U1 का वीडियो है ये किसी भी तरीके से पेड नहीं है। हम जीटी हिंदी पे कोई भी रिव्यू करते हैं, अगर हम रिव्यू वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें हमारे अनबायस्ड व्यूज हैं। किसी भी कंपनी ने हमें उसके लिए पैसे नहीं दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम कोई पेड कंटेंट या ब्रांडेड कंटेंट बनाते हैं तो उसका फुल डिस्क्लोजर आपको हर एक जीटी हिंदी के वीडियो में मिल जाता है। वैसे ये डिवाइस दोस्तों हमको कंपनी की तरफ से ही भेजा गया था, लेकिन ये डिवाइस हमें रखने के लिए नहीं बल्कि कुछ दिन हम यूज करते हैं, उसके बाद कंपनी वापस ले करके जाती है। तो जो भी बात आप जीटी हिंदी में सुनते हैं, जो भी हम आपको डिवाइसेस के बारे में बताते हैं, वो हम खुद पर्सनली यूज करके अनबायस्ड ओपिनियंस आपको इस वीडियो में देते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो हमने 45 दिन का रिव्यू किया है, इसमें मैं आपको बस अपने यूसेज के बारे में बताऊंगा, बिकॉज स्पेसिफिकेशंस, डिस्प्ले साइज क्या है वो सब तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी। और अगर हम स्टार्ट करें इस फोन के डिजाइन से तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे इस फोन की ये लगी कि भाई बहुत लाइट वेट है। अब क्योंकि इस फोन में आपको जो बैग मिलता है वो प्लास्टिक का बैग है, जिसको प्लेक्सी ग्लास बैग बोला गया है कंपनी की तरफ से। और ये प्लास्टिक बैग है बट इसकी जो पॉलिश है वो ग्लास की तरह दी गई है। दिखने में ये अगर आप दूर से देखो तो ग्लास की तरह लगता है, बट एट द सेम टाइम वो ग्लास से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। और अगर आप इसके बारे में गूगल करें कि ये प्लेक्सी ग्लास कैसे बनता है, इसमें जो लेयर्स होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लास से ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है और गिरने पे ज़्यादा टूटने का डर भी नहीं रहता। वैसे मैंने अभी तक अपने हाथ से गिराया नहीं है, बट ये वही है जो रिसर्च में हमारे बात होती है, तो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड का 3-in-1 स्लॉट मिल जाता है। और अगर आप लोएस्ट वेरिएंट खरीदने का भी सोच रहे हैं कि भाई 3 GB रैम काफ़ी है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, तब आप वो भी ले सकते हैं। वो एक वैल्यू फॉर मनी डील होगी, बिकॉज प्रोसेसर दोनों में सेम है, कैमरा दोनों में सेम है, और स्टोरेज स्पेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपके पास डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का स्लॉट होगा। बट ये जो फ्रेमिंग थी दोस्तों, इन्होंने एक प्लास्टिक का फ्रेम भी दिया है, वो अगर मेटल का होता तो मुझे ज्यादा, मतलब एक मेटल फ्रेम से क्या होता है कि फोन थोड़ा ज्यादा स्टर्डी हो जाता है और गिरने पे ग्लास पे इंपैक्ट और वो जो ओवरऑल फ्रेम पे इंपैक्ट होता है वो भी कम होता है। तो अगर इनका फ्रेम अगर ग्लास का होता तब यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एडेड एडवांटेज होता। वैसे अगर आपके पास Realme 2 Pro है तो Realme 2 Pro और Realme U1 में डिज़ाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर आप सामने देख लो। और इसी के साथ साथ आपका वहाँ पे जो कैमरा बम्प मिलता है थोड़ा सा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप कवर लगा रहे हो, वैसे कवर ज़रूर लगाना दोस्तों, बिकॉज जितना भी हो ये सारे फ़ोन्स अभी तक गोरिल्ला ग्लास के साथ नहीं आते, इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 जैसा सपोर्ट नहीं है जो कि आपको Asus में मिलता है, तो कवर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे अगर मुझसे पूछो, इसका जो रियर बैक है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो आजकल ग्लास टाइप फिनिश हर एक फ़ोन में आ रहा है, तो इसमें जो कर्व्स होते हैं, जो जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर आप कवर नहीं लगा रहे हो तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब डिस्प्ले की तरफ अगर बढ़े तो सबसे पहली बात वो जो टीयर ड्रॉप नॉच इस फोन में आपको मिलता है, और ये जो स्क्रीन दोस्तों आपको Oppo F9 का स्क्रीन यहाँ पे मिलता है, तो वो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 12,000 रुपये में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। और इसके साथ साथ टीयर ड्रॉप नॉच में आप वो फुल व्यूज जो डिस्प्ले होता है कि भाई यूट्यूब की जो वीडियोस होते हैं फुल रात जूम इन करके देख सकते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ इसका जो दोस्तों कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जो ये ब्लैक लेवल्स देता है, जो ये ओवरऑल कलर्स देता है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छे लगे। एंड एक बात है कि सनलाइट लेजिबिलिटी इस फोन की और अच्छी हो सकती थी, बिकॉज जो हाईएस्ट नेट्स हैं, अगर आप धूप में जा रहे हो, भाई एकदम कड़कती हुई धूप है, तो वहाँ पे इस फोन का स्क्रीन देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो हाईएस्ट ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसे सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए, वीडियोज़ देखने के लिए
ऑन ट्रैवलिंग यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप अपने ऑफिस में घर में यूज़ कर रहे हो तब आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। एट द सेम टाइम जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि इसके कॉन्ट्रास्ट लेवल्स अच्छे हैं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी वो अच्छी मिलती है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट इस डिवाइस में नहीं है। तो वो जो फुल HD डिस्प्ले है और जो उसके वीडियोस है वो सिर्फ यूट्यूब या फिर फ्री कंटेंट प्रोवाइडर्स तक ही सीमित है। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स ऐसे वीडियोस आप यहाँ पे फुल HD में स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम पता चल जाए तो ठीक है, बिकॉज आज तक मुझे किसी भी डिवाइस में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अब बढ़ते दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ, और स्नैपड्रैगन से जब मुझे ये सुनने को आया कि इसमें हीलियो P70 का प्रोसेसर था, मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि भाई ये जो प्रोसेसर्स हैं ये जाने जाते हैं गर्म होने के लिए। टू माय सरप्राइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो जो बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट हमने किया था, जिसमें हमने भाई एक से बढ़कर एक बेंचमार्किंग किए थे, एक से बढ़कर एक गेम चलाए थे, और इसके जो ओवरऑल टेम्परेचर्स थे, ओवरऑल स्कोर्स थे, वो सही थे। मतलब सबसे ज्यादा स्कोर किए थे इसने उन चारों फोन्स में, जो कि हैं Honor 8X, Realme U1 जो कि दूसरा फोन था यही, उसके बाद दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 6 Pro और Snapdragon 660 वाला Asus Zenfone Max Pro M2। तो यहाँ पे इसमें आपको बेंचमार्किंग स्कोर सबसे ज़्यादा अच्छे मिले। टेम्परेचर इतना अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ। एट द सेम टाइम हर एक गेम ये बिना लैग के चला पाया। हाँ, Asphalt 9 में अगर आप हाईएस्ट सेटिंग्स, हाईएस्ट फ्रेम रेट्स में चले जाओ तब यहाँ पे थोड़ा बहुत जिटर्स देखने को मिल सकता है, लेकिन वो तभी होता है जब वो गेम लोड हो रहा है, उसके बाद नहीं होता। तो ओवरऑल P70 प्रोसेसर 12,000 रुपए में भाई एक किलर डील है। और अभी के लिए ठंड के महीनों में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गर्म नहीं होता है। 40 डिग्री 45 डिग्री जब दिल्ली का तापमान जाएगा तब की तब हम देखेंगे, और उसके लिए हम अपने इंस्टाग्राम अपडेट में आपको बता देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहां भी हमें जरूर फॉलो करिएगा। अब बात करें अगर कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो रियर कैमरा मिलता है वो सेम एज Realme 2 और 13+2 मेगापिक्सल का दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम कैसे कर रहा है कि आप अगर HDR फोटोज ले रहे हो तो अगर इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज नहीं है तो वहां पे ये अच्छे डायनेमिक रेंज लेता है। बट अगर आप एकदम ज्यादा धूप या एकदम ज्यादा छांव में चले जाओ तब इसको वो जो बोलते हैं कि जो डार्क एरियाज है या फिर लाइट एरियाज, उसमें थोड़ा हिट एंड मिस हो जाता है। बट अगर नॉर्मल सिनेरियोज देख लो, इसमें जो AI मोड है, अगर आप AI मोड के साथ लेते हो तो थोड़े ओवर सैचुरेटेड फोटोज आते हैं। बट नॉर्मल AI मोड में भी ये जो कलर रिप्रोडक्शन है, कलर कंट्रास्ट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आप यहाँ पे अच्छी फोटोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइट फोटोज की अगर मैं बात करूँ तो Realme 2 Pro दोस्तों नाइट फोटोज में अच्छा काम किया था, और वही आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। और ये अच्छे काम आप फ्लैगशिप से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। मैं ये अच्छे काम बोल रहा हूँ अगर आप Redmi Note 6 Pro या फिर Zenfone से अगर कंपेयर करो तब यहाँ पे दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर कैमरे में अच्छा काम देखने को मिल सकता है। बट हाँ, फ्लैगशिप जैसा OnePlus 6T से अगर आप कंपेयर करो तो वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। एट द सेम टाइम अगर 25 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे की बात कर लो, लाइट भरपूर है, फुल ऑन, अगर आपके फेस पे अगर लेट अप है तो यहाँ पे आपको अच्छी फोटोज मिलेगी। बट कहीं ना कहीं नॉच के कारण, वो जो टीयर ड्रॉप नॉच के कारण में जो सेल्फी के लिए आजकल जो एक LED फ्लैशलाइट होती है, बिकॉज आजकल सेल्फी सभी को चाहिए, रात को LED फ्लैशलाइट से अगर ले पाते तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज जो स्क्रीन लिटअप होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड लाइट दे देती है और वो इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं रखती है। तो सेल्फीज अगर डे लाइट के ले लो, उसमें अगर आप पोर्ट्रेट ब्लर्स देख लो तो वहाँ पे एज डिटेक्शन हिट एंड मिस है, बट वही लो लाइट सेल्फीज और अच्छी हो सकती थी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि Realme U1 का एक फुल ऑन कैमरा कंपैरिजन और डेडिकेटेड बैटरी, स्टाइल, डिजाइन, परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद Honor 10 Lite हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उस वीडियो को ना मिस करो, इसके लिए वो लाल सब्सक्राइब का बटन और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं OS की तरफ। तो जहाँ तक OS की बात है तो यहाँ पे अभी तक आपको Android Pie नहीं मिला है, Android Oreo पर ही है। बट इसके जो अपडेट्स हैं हमने देखा है कि अच्छे खासे, मतलब जैसा पहले ओप्पो बोलता था कि भाई साल में एक ही अपडेट आता था, वो बात नहीं है। इसके अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैच धीरे धीरे आते रहते हैं। एट द सेम टाइम कैमरा में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं जब मैंने पहली बार यूज़ किया था और आज जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ये अपडेट्स में पुश हुए थे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कलर OS मिलता है। तो कलर OS बहुतों को शायद नहीं पसंद आ सकता है, बिकॉज अभी भी उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो आपको Xiaomi के MIUI में मिलती है। बट एट द सेम टाइम मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग है। अगर आप नोटिफिकेशन ड्रॉट देख लो तो ये बहुत ही अलग है, स्वाइप करने का तरीका अलग है। तो आपको गेटिंग यूज्ड टू, मतलब आपको थोड़ा यूज्ड टू होना पड़ेगा। अगर आप कलर OS से यूज्ड टू हो जाओगे तब यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाएगा। बट अगर आप दूसरे फोन से आ रहे हो तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन थोड़ा अटपटा लग सकता है। एंड अब फाइनली दोस्तों हम बढ़ते हैं बैटरी की तरफ।
और बैटरी के बारे में बताऊं, मतलब स्पेसिफिकेशन तो हम सब जानते हैं, 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर आता है। और अगर आप सोचो कि 3500 मिली एम्पेयर की जो बैटरी है, मैं ये समझता कि भाई जो Honor 8X है, Realme U1, इन सब से अगर कंपेयर करो, Honor 8X हो गया, Redmi Note 6 Pro हो गया, बिकॉज वहाँ पे 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी और 3750 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है। तो हमें ये लगता था कि 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी सबसे कम यूज होती है, सबसे जल्दी मरती। बट हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में हमें ये पता लगा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही तगड़ा किया है यहाँ पे। P70 जो इसका प्रोसेसर है, अगर आप उसमें गेम्स खेल लो, बैक टू बैक आप बैटरी ड्रेनर भी लगा दो, तभी भी ये Honor 8X को तो हरा दिया था। और Redmi Note 6 Pro को इसने एकदम फेस टू नेक टू नेक टक्कर दी थी। चार्जिंग टाइम भी दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा, मतलब सबसे फास्ट मिलता है। ऑफ कोर्स Redmi Note 6 Pro जीता था चार्जिंग टाइम में, बट 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी Honor 8X और जो Zenfone Max Pro M2 है उससे जल्दी चार्ज होती है। और एट द सेम टाइम कंसिडरेबली अगर आप mAh को देखो तो ये एक दिन तो छोड़ो, 1.5 दिन आराम से चलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा फुल ऑन 45 दिन वाला अनबायस्ड रिव्यू Realme U1 का। और इसी के साथ साथ अगर आप मुझसे पूछे कि भाई तुम कौन सा वेरिएंट चूज करोगे, तुम Realme U1 चूज करोगे या नहीं, तो 12,000 रुपए में जी जो 3 GB रैम और 32 GB वाला वेरिएंट है वो फुल ऑन वैल्यू फॉर मनी है। गेमिंग के लिए देख लो, कैमरा के लिए देख लो, या फिर ओवरऑल आप जो डे टू डे एंड्रॉइड पे काम करते हो, बैटरी के हिसाब से देख लो, तो इससे बेटर डील इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में शायद आपको अभी तो नहीं मिल रही। बट हाँ, वो जो 4 GB रैम और 64 GB वाला वेरिएंट है उसके लिए मैं थोड़ा सा सोचूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सपैंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है। वो 1 GB रैम के लिए 3000 या 4000 रुपये ज़्यादा देना वर्थ है या नहीं, ये थोड़ा सोचने की बात है। बट जो लोअर वेरिएंट है, वो जो एकदम स्टार्टिंग वेरिएंट है, वो आप खरीद सकते हो। सारे के सारे बाय लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, Realme U1 अगर आप यूज कर रहे हो, अगर अपने कुछ कमेंट्स हमसे शेयर करना चाहोगे तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।